ईश्वर के प्रिय भक्त। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। मित्रों, एक राजा था, उसका नाम सुमेर सिंह था, जो बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचता रहता था। वह इतना कर्मशील था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय अपनी प्रजा के कल्याण और उसके हित में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भागवत भजन कीर्तन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह सुबह राजा जंगल की तरफ टहलते हुए जा रहा था कि उसे रास्ते में एक देव के दर्शन हुए। वह देव चित्रगुप्त थे। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया और चित्रगुप्त की हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा वही खाता है, इसमें सभी भजन कीर्तन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पेज उलटने लगे, लेकिन राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर बोला, महाराज, आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और तुरंत परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह जंगल की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी और पुस्तक रंग और आकार में बहुत अंतर था और यह पहली वाली पुस्तक से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा वही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देव महाराज ने कहा, राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भागवत भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरों के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो मुक्ति का लोभ त्याग कर ईश्वर के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों की सहायता करो, अनाथ विधवा किसान व निर्धन लोगों की यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे बड़े प्रिय होते हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वयं ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे।
तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे मित्रों।